सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के चतुर्थ पाठ चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका अर्थ है हास्य यानी हंसी पूर्वक बाल कवि सम्मेलनम, ऐसा सम्मेलन जिसमें जो कवि हैं वो बालक हैं, यानी बालकों के द्वारा ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें हास्य भरा हुआ है या हंसी पूर्वक ऐसा कवि सम्मेलन किया गया है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में इन्होंने दिया है वो इस पाठ की भूमिका है। जो रंगमंच है वहाँ पर कैसी तैयारी है उसके बारे में बताया गया है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवये मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारणी यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः बालकवये, 4 बाल कवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे हुए सन्ति माने हैं। अधा श्रोतारः हास्य कविता स्मरणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधा अधा माने नीचे, श्रोतारः जो श्रोतागण है, हास्य कविता स्मरणाय हास्य कविता का स्मरण करने के लिए यानी हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक, सन्ति माने है, कोलाहलम च माने और, कोलाहलम माने शोर, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। यह वहाँ की स्थिति है जहाँ पर ये बाल हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं जो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है और आवाज कर रहे हैं। संचालकः संचालक महोदय कहते हैं जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्ताराः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागता सन्ति। अद्य माने आज, परम माने बहुत, हर्षस्य हर्ष का यानी खुशी का, अवसरः अवसर है, यत् माने की, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस हमारे कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य की हत्या करने वाले, काव्यहन्तारा से अर्थ है कि जो हमारा काव्य होता है वह रस गुण छंद अलंकार बहुत सब चीजों से भरा हुआ होता है, लेकिन जो हास्य वाला काव्य होता है उसमें कोई भी रस छंद अलंकार इसका ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए यहाँ पर काव्य हंतारा यानी काव्य की हत्या करने वाला विशेषण दिया है। कालयापकस्य और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य कवि के धुरंधर, समागतः आए हुए हैं, सन्ति माने है। संचालक महोदय कह रहे हैं कि शोर मत करिए, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को नष्ट करने वाले ऐसे भारत के हास्य कवि, उनमें भी धुरंधर जो कवि हैं वो आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। इस प्रकार हम सभी करतल ध्वनिना तालियां बजाकर एतेषाम इन सभी का स्वागत कुर्मः स्वागत करें। संचालक महोदय कहते हैं कि हम सभी इनका तालियों के साथ स्वागत करें। गजाधरः गजाधर नामक एक कवि जो बाल कवि है वो गजाधर क्या किरदार निभा रहा है तो वह आता है। सर्वेभ्य अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य यानी सभी को, अरसिकेभ्यो अरसिकेभ्यो कहने से अर्थ है कि जो काव्य को जानने वाले हैं या काव्य में रुचि रखने वाले हैं
वो उसमें रस भी ढूंढते हैं, यानी काव्य हमारा रसयुक्त होता है। संस्कृत में 9 रस माने गए हैं, उन्हीं का ध्यान रखकर काव्य की रचना की जाती है। लेकिन जो हास्य कवि होते हैं वो रस का उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वाक्य जो काव्य बना है वह रस वाला है या उसमें कौन सा रस है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर अरसिकेभ्यो कहा है। नमो नमः, नमस्कार। सभी अरसिकों को नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथमम पहले, तावत उसके जैसे, मैं आधुनिक वैद्य, इसका शेष भाग आगे है उसको हम पढ़ेंगे कि मैं आधुनिक वैद्य को ध्यान में रखते हुए काव्य की रचना कर रहा हूँ। आपके पिछले पृष्ठ से आगे का भाग है, उद्देश्य स्वीकीयम काव्यम श्राव्यामि। वहां पर बताया गया था कि मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके उनके विषय में काव्य सुना रहा हूँ। यहाँ पर केवल हास्य कवि सम्मेलन है, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया गया है, तो आप इस चैप्टर को व्यक्तिगत रूप से ना देखें, केवल हास्य के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे कवि सम्मेलन होते हैं उसमें केवल हास्य ही मुख्य विषय होता है, अन्य कोई आक्षेप करना या किसी पर टिप्पणी करना नहीं होता है। यहाँ पर भी आधुनिक वैद्य को इन्होंने केवल हास्य के रूप में कहा है, ना कि उन पर कोई विशेष टिप्पणी की है। तो उनको उद्देश्य करके यह उन्होंने काव्य की रचना की है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्य कि हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदरा, यमराज के भाई, कि हे वैद्यराज आप तो यमराज के भाई हैं, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं। वैद्य जो वैद्य है, प्राणान धनानि च, वह प्राण और धन दोनों ही हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। यहाँ पर केवल हास्य ही माध्यम है, तो उन्होंने कहा है कि हे वैद्यराज या हे चिकित्सक, जो यमराज है वो केवल प्राणों को ही हरते हैं, यानी प्राण ही हमारे लेते हैं, लेकिन जो आप हैं, आप तो प्राण और हमारा धन दोनों ही ले लेते हैं। ऐसा सुनकर सभी जो श्रोतागण थे वो बहुत जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक नामक दूसरा बाल कवि कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादर्शाम कुशलाः जनसंख्या निवारणे। वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो हर स्थान पर है, परंतु नाते मादर्शाम, लेकिन वे सभी मादर्शाम मेरे जैसे, कुशलाः कुशल नहीं है, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को रोकने में। कालांतक जो बालक है वो कालांतक का रोल प्ले कर रहा है। वो कहता है कि वैद्य तो आपने देखे होंगे और हर जगह पर वह वैद्य रहते हैं, लेकिन वह सभी मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण करने में। मम अपि काव्यम इदम श्रावयन्तु भवन्तः, मैं भी अपना यह काव्य सुनाता हूँ आप सभी को। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयगताः न अहम गतो न मे भ्रातः कस्य में इदम हस्तलाघवम। जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज जो कहता है कि मैं जनसंख्या निवारण में कुशल हूँ, वह कहते हैं कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हो गए कि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई, यानी जो यमराज हैं वो भी नहीं गए। फिर ये किसके हाथ की सफाई कि यह मर गया। कोई व्यक्ति बीमार था, वहां पर ना तो वो वैद्य गया और ना क्योंकि यमराज को उन्होंने अपना भाई कहा है, दोनों ही प्राणों को हर लेते हैं,
वहां पर वो कह रहे हैं कि ना मैं गया ना मेरा भाई, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। तुंदिलहा, तुंदिल नाम का जो एक अन्य बालक तुंदिल का रोल प्ले कर रहा है, वो कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदलो अहम भो, अरे मैं तुंदुल हूँ, मम अपि इदम काव्यम सूर्यताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम प्राप्य, परा अन्नम का अर्थ है दूसरों का अन्न, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धि जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होते हैं, कहने का अर्थ है कि दूसरे के अन्न को जो प्राप्त करते हैं और दुर्बुद्धि इनके अनुसार वह मूर्ख होते हैं। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ माने मत कीजिए, शरीरे माने शरीर पर, दयाम कुरु दया मत कीजिए, कि हे दुर्बुद्धि व्यक्ति दूसरों का अन्न प्राप्त करके इस शरीर पर दया मत कीजिए। परा अन्नम दुर्लभम, दूसरों के जो अन्न होता है वह दुर्लभ है लोक के इस संसार में। शरीराणी, यह शरीर तो पुनः पुनः दोबारा दोबारा प्राप्त होता है। यह केवल हास्य है, इसलिए इन्होंने कहा है, और सभी गीता का उपदेश भी जानते हैं कि यह शरीर बार बार इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, अलग अलग रूप में हम अपने शरीर को धारण करते हैं। तो उसी को भाव को रखते हुए यह जो तुंदुल है कह रहे हैं कि हे दुर्बुद्धि व्यक्ति दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि दूसरे का अन्न तो दुर्लभ है इस संसार में, लेकिन यह शरीर बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा अट्टहासम, अट्टहासम का अर्थ है जोर से हंसना, बहुत जोर से, कुर्वन्ति करते हैं, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। चारवाह कहा, चारवाह कहते हैं आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हाँ हाँ शरीर का पोषण सबसे उचित है। यदि धनम न अस्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तब भी ऋण करके पौष्टिक भोज्य पदार्थों का ही हमें भोग करना चाहिए। तथा कथयति चारवाकः कवि, जैसा चारवाक कवि द्वारा भी कहा गया है। जो हमारे चारवाक कवि हैं वह यथार्थवादी हैं। संस्कृत के अनुसार हमारे दो दर्शन मुख्य हैं धारा में, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक दर्शन में आपके 6 दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण मानकर हमारे आस्था पर आधारित है। 3 हमारे नास्तिक दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और जो चारवाहक हैं वो नास्तिक हैं। चारवाहक ऐसे आपके दार्शनिक हुए हैं जो यथार्थवाद को मानते हैं कि जो भी है वो भौतिक शरीर को ही मुख्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक आप जिए सुखी जिए, ऋण करके घी पीवे। कहने का अर्थ है कि पहले जो समय था उसमें घी को मुख्य माना जाता था, कि पौष्टिकता का आधार केवल घी ही था। वो आपको हर प्रकार से तंदुरुस्त रखता था, शारीरिक रूप से ताकत देता था। तो उन्होंने यही उदाहरण लिया है। समय के अनुसार ये स्थितियां चेंज हुई हैं, लेकिन ये पुराने हैं चारवाहक हमारे जो दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक आप इस पृथ्वी पर जी रहे हैं आपको सुख पूर्वक जीना चाहिए। यदि आपके पास उस सुख को या उस साधन को प्राप्त करने के लिए धन नहीं है तो आप ऋण लेकर उस सुख साधन को प्राप्त कीजिए। घृतम पीवेत से यही भाव है। श्रोतारः, कोई श्रोता कहता है
तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम। फिर उस ऋण को हम कैसे उतारे। चार्वाकः, चार्वाक जो कवि की भूमिका निभा रहे हैं वो कहते हैं सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य भी सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यार्पयेत जनः, घी पीकर कार्य करके ऋण को उतार दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ को सुनकर उत्साहित हुआ, उससे प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविताम, एक छोटी सी कविता, आशु कविता यानी जो तभी बनाई गई है, बिल्कुल नई नई छोटी सी कविता रचयति बनाता है। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और खुशी खुशी सुनाता है। बालकः, बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए मेरी भी सुनिए। मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदुलम भोज्य लोलुप्तम कालांतकम तथा वैद्य चारवाहकम च नमाम अहम। गजाधर कवि को और तुंदुल, जो तोंदुल है, उनकी भोज्य यानी भोजन की लालच, लोलुपता यानी लालच को, कालांतक तथा वैद्य, जो कालांतक और वैद्यराज हैं उनको, च माने और, चारवाहकम, चारवाहक को मेरा नमस्कार। यह तभी बनाई हुई उस छोटे से बालक की आशु कविता है। इसमें उसने जो यहाँ पर पात्र बालक कवि के रूप में प्ले कर रहे थे उनके बारे में कहा है कि गजाधर कवि को और तुंदुल की भोजन के लालच को, कालांतक तथा वैद्यराज को और चारवाहक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्राव्यत्वा हा 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 इति कृत्वा हसन्ति, काव्य को सुनाकर हा 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 इस प्रकार जोर से हंसता है। अन्ये चा अपि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। इस प्रकार यह आपका बाल कवि सम्मेलन पूरा होता है। इस पाठ में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया गया है, केवल यह हास्य पाठ है, तो आप इसको व्यक्तिगत रूप से ना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।